हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिखने मिलते हैं। जिस टॉपिक का नाम है वो जो है आपका टॉपिक है टेक्निकल इंग्लिश का सिलेबल। क्या है? सिलेबल। SYLLABLE इसको पढ़ा जाता है सिलेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिलेबल क्या होता है। अगर इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट में साइलेंट वर्ड का वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं BCECLE का एग्ज़ाम सिर्फ क्रैक करने के लिए कोई भी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो इसके लिए हमारे प्लेलिस्ट को इंग्लिश के प्लेलिस्ट 2020 का और 2021 का प्लेलिस्ट को देख लीजिए। बिल्कुल आसानी से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, निकल जाएगा। नहीं तो 2020 का सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर करवाया है टोटल अच्छे से, उसको देख लीजिए। और 2021 में है, इसको देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम आसानी से निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए, पास करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन अच्छा रैंक लाने के लिए मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रखा है ऐप पे। ठीक है, लेकिन उसमें एडमिशन बंद हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिलेबल किसको कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए सिलेबल जो होता है ये फोनेटिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, जब हम फोनेटिक्स पढ़ते हैं तो फोनेटिक्स में हम लोग क्या सीखते हैं कि उसका जो है कि एक्चुअल मतलब हम लोगों का जो है कि किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए सही से, वो चीज़ सीखते हैं। लेकिन सिलेबल में देखिए लिखा हुआ है, ए सिलेबल इज़ द साउंड ऑफ वॉल। ठीक है, वोवेल। हम लोग जो भी पढ़ते हैं अपना समझिएगा, इसको वोवेल कहते हैं तो वोवेल कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में पढ़ा जाता है फोनेटिक्स में कहेगा तो वाउल। क्या पढ़ा जाता है? वाउल। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ टाइम्स। कहता है कि सिलेबल जो है कि वह क्या है? साउंड ऑफ वोवेल। सिर्फ जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा हुआ उसके अंदर में वोवेल को गिनना नहीं है, उस वर्ड से कितने साउंड्स ऑफ वोवेल के उच्चारण हो रहे हैं वो सिलेबल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड में कहना द नंबर ऑफ टाइम्स यू हियर ए वॉल साउंड। यानी कि कहता है कि द नंबर ऑफ टाइम्स, आप कितने टाइम्स वोवेल साउंड्स को सुनते हैं इन ए वर्ड, कोई भी वर्ड में, इन द नंबर ऑफ सिलेबल इन दैट वर्ड। यानी कि जितने बार हम लोग वाउल साउंड को सुनेंगे उतना ही उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ सिलेबल होगा। ठीक है, तो देखिए सिलेबल को टाइप्स जो है कि बहुत प्रकार का टाइप्स है। कोई चीन मेथड है। चीन मतलब हो गया कि ऐसे करके हाथ रखिए और इसमें से कोई भी वर्ड को बोलिए कि ये चीन आपके हाथ में कितने बार सटता हो तो उतना सिलेबल होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ हो गया मेथड है। ठीक है, और सबसे आसान मेथड हमें लगा कि अगर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है उसको अगर आप अच्छे से तोड़ के सही सही मीनिंग में लिख पाते हैं तो आसानी से क्या कहते हैं? सिलेबल को बता पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में आप लोगों को वोवेल पता है, सिर्फ वोवेल होता है AEIOU। ठीक है, लेकिन हिंदी में वोवेल जो होते हैं यानी कि शायद स्वर बोला जाता है इनको, तो कहते हैं अ आ ई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ ए ऐ ओ औ अंग अह। ये हमारा जो हो गया ये हिंदी का वोवेल हो गया। ठीक है, और जितना भी सिलेबल डिपेंड करेगा बस इसी पे डिपेंड करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी पे हमारा क्या करेगा? ये सिलेबल डिपेंड्स करेगा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मानिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे मैंने रूल 1 में लिखा है कि अगर आपके सामने में मैं क्राई वर्ड लिख देता हूँ CRY क्राई, तो जनरली बच्चे क्या कहेंगे? सर, तो इसमें से खोजेंगे कि वोवेल कहाँ है। चूँकि वोवेल देखेंगे AEIOU वर्ड खोजेंगे, इस वर्ड में तो नहीं मिलेगा, तो उनका जवाब क्या रहेगा? सर, इसमें से कोई तो सिलेबल है ही नहीं। चूँकि वो साउंड्स को नहीं देखे, वो क्या कर रहे हैं? AEIOU को खोज रहे हैं, वाउल को खोज रहे हैं। तो वही आप लोग कीजिएगा, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं करना है। अगर आप इसमें से बोलते हैं नो सिलेबल, अगर इसमें सिलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, तो अब देखिए आते हैं कि आखिर होता कैसे। जैसे देखिए, इसको पढ़ते हैं CRY क्राई। क्या पढ़ते हैं? क्राई। ठीक है, तो क्राई को हम लोग अगर हिंदी में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? क्राई। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से सिंपली सी भाषा में समझिए। देखिए क्राई, आकार यहाँ लगा हुआ, क्या लगा हुआ? क्राई। अगर तोड़ क्राई, क्या पढ़ते? क्राई आय। यानी कि देखिए इसमें से आपका आ जो है, आ हिंदी का क्या है? वोवेल है। आ आपका वॉल है, तो आ क्या है? एक ही। इसमें देखिए कितना वॉल साउंड हुआ? मात्र एक साउंड हुआ। इसलिए इसमें से कितना? ये क्राई। अगर कोई पूछेगा कि क्राई में कितना सिलेबल है तो आप बताइएगा 1 सिलेबल है। ठीक है, जैसे देखिए बस,
बस, ठीक है। उस कार इस सब में कितना है 1 सिलेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ व्हेन 2 or more vowels are next to each other the number of syllables depends on the number of vowel sound। देखिए कहा गया यहाँ से कि अब जो है कि आपका, ठीक है, कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा भी वोवेल जो हो जाएगा वो एक दूसरे के साथ नेक्स्ट एक दूसरे के साथ अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो वो क्या कहता है कि नंबर ऑफ सिलेबल जो है कि किस पे डिपेंड करेगा, वाउल साउंड पर डिपेंड करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ FREE फ्री। अगर अनजान बच्चे को पूछा जाए तो अगर बताओ बाबू इसमें से कितना सिलेबल है, तो वो कहेगा सर इसमें तो 2 ई है इसलिए इसका सिलेबल 2 होगा। अगर आप 2 बोलते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो सही कैसे होइएगा, देखिए FREE लिखा हुआ EE। आप बचपन में याद कीजिए, अब देखिए बचपन चले जाइए, क्योंकि बचपन में आपको सिखाया जाता है ए से और, डबल ए से आ, आई से हर से, डबल ई से क्या होता है दीर्घई होता है, यानी कि बड़ी, यानी हर्षिकार दीर्घिकार बड़ी होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ से फ्री को अगर हिंदी में लिखा जाए तो दीर्घिकार यानी कि बड़ी वाला यहाँ से दीर्घिकार ये आता है। तो इसमें से वावल साउंड कितना हुआ, मात्र एक उच्चारण हुआ दीर्घिकार, इसलिए यहाँ पर हमारा कितना सिलेबल हो जाएगा इस वर्ड में, ओनली 1 सिलेबल होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए जैसे हम लिखते हैं स्वीट, SWEET स्वीट। अब स्वीट को अगर हिंदी में सही शुद्ध में लिखिएगा तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना यहाँ पर जो है कि क्या कहते हैं सिलेबल है। देखिए SWEE है तो दीर्घिकार जाएगा, तो दीर्घिकार देखिए यहाँ पे उच्चारण है यानी कि बड़ी हर्ष यानी कि दीर्घिकार, तो इसके लिए कितना सिलेबल हो जाएगा, 1 सिलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो देखिए वर्ड लिखा हुआ बाइयो, BIO बाइयो, ठीक है। अगर यहाँ से भी अगर कहा जाए तो कहोगे सर इसमें से अगर मानो अंदाज ही मारा, अभी भी जिसको समझ में ना है कहेगा सर आईओ 2 आई क्या नहीं 2 वावल से, इसलिए से इसमें से 2 सिलेबल होगा, लेकिन नहीं, एक्चुअल में हम लोग कैसे करेंगे, बाइयो को अगर हिंदी में लिखा जाए तो देखिए एक आता है आकार, एक आता है ओकार। देखिए आकार यहाँ से आ जाएगा और ओकार यहाँ से आ जाएगा। देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा वावल साउंड है, इसलिए हमारा कितना सिलेबल होगा, इसमें 2 सिलेबल होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रीसियस, क्या लिखा हुआ, प्रीसियस या प्रेशर्स, जो भी इसको पढ़िए, हम लोग एक्चुअली में पढ़ते हैं प्रीसियस, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर आपको देखिए यहाँ से 2 भावल यहाँ पे देखिए लगातार IOU 3 भावल है कि नहीं, तो इसमें से फिर भी अगर कहेगा सर 1 2 3 4 5 भावल्स होना चाहिए, यानी कि 5 सिलेबल होना चाहिए, नहीं, तो यहाँ पर जो है कि हमारा उच्चारण कैसे हो रहा है उस उच्चारण पर डिपेंड करेगा। तो इसमें से हमारा भी कितना हो जाएगा, 2 ही क्या हो जाएगा, 2 सिलेबल होगा। 2 सिलेबल कैसे होगा, तो जैसे प्रेयर्स क्या कहते हो, प्रेशर्स है, ठीक है, यहाँ से ऐकार यहाँ से जाएगा ओ, इसलिए हमारा कितना सिलेबल हो जाएगा, 2 सिलेबल होगा। तो इसी तरीके से अब हम लोग चलेंगे रूल 3 की ओर। कह रहा है इफ वाउल इज साइलेंट, अगर वैसा कंडीशन में वाउल क्या होगा, साइलेंट होगा, इट्स नॉट काउंटेड एज सिलेबल। अगर किसी भी वर्ड में वाउल अगर उसका उच्चारण अगर साइलेंट रहता है तो वो जो है कि सिलेबल की गिनती में नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए लिखा हुआ FILE फाइल, क्या लिखा हुआ FILE फाइल। तो अगर हम फाइल को हिंदी में ओरिजिनल में लिखे तो दीर्घिकार प्लस इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो देखिए फा यानी आकार यहाँ पे आ गया, और देखिए यहाँ से बड़ी यानी कि दीर्घई आ गया। तो इस कंडीशन में देखिए हमारा वावल साउंड कितना है, 2 वावल साउंड है, इसलिए सिलेबल मेरा कितना होगा, इसमें सिलेबल 2 होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर देखा जाए जैसे देखिए लिखा हुआ यहाँ पर फायर, अब अगर गिनोगे तो कहोगे कि सर यहाँ से तो 1 2 ही हो गया तो 2 मार दोगे, लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा आपका। देखिए अगर इसको लिखा जाए फायर को अगर हम लोग लिखते हैं हिंदी में, फॉग बचपन याद आ गया, ठीक है, बचपन याद तो शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, फकफा योरो फायर, यानी कि देखिए फॉ के बाद आकार लगा हुआ है, आकार को हम लोग बचपन में याद करते होंगे, एक डंडा से शो करते हैं, ठीक है। तो आकार यानी कि देखिए इसमें से कितना वावल साउंड है, सिर्फ 1 वावल साउंड है, इसलिए इसमें से कितना सिलेबल हो जाएगा, ओनली 1 सिलेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है NIKE, इसको देखिए हम लोग पढ़ते हैं नाइक, ठीक है, लेकिन जो कि ओरिजिनल में क्या होता है, यह एक कंपनी का ब्रांड है नाइकी, क्या है, नाइकी, ठीक है। इसमें से देखिए अगर इसमें से सिलेबल पूछा जाए तो इसमें से सिलेबल जो है कि हमारा 3 होगा। कैसे, देखिए यहाँ से नाइकी अगर लिखेंगे तो आकार यहाँ पे है, हर्षई है, उसके बाद बड़ी यानी कि दीर्घई है, तो इस प्रकार से देखा गया तो वावल साउंड 3 है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसमें से सिलेबल कितना होगा,
3 सिलेबल होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लिखा हुआ है LEONE, इसको क्या पढ़ोगे, लियोन मत पढ़ना, इसको पढ़ते हैं लियोनी। क्या पढ़ते हैं, लियोनी, एक एक्ट्रेस का भी नाम है। ठीक है, लियोनी पढ़ते हैं, जिसमें से देखिए यहाँ से आप देखिए अगर इसको ओरिजिनल में लिखा जाए तो ओरिजिनल में क्या हो जाएगा, देखिए ये हर्षिकार लिखा हुआ है, उसका देखिए ओकार है, यहाँ पे देखिए दीर्घिकार घुमा के लिखा हुआ तो दीर्घिकार, यानी देखिए इसमें से 3 वावल साउंड है, इसलिए इसमें से कितना सिलेबल हो जाएगा, 3 वावल होगा। ठीक है, यानी कि 3 सिलेबल होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, जैसे देखिए फाइल अगर हम लोग करते हैं तो देखिए ये हमारा ई साइलेंट है, फायर, ये हमारा ई साइलेंट हो जाता है। तो इसमें से सिर्फ हमारा जो है कि उच्चारण पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले वर्ड देखेंगे, उसके बाद वावल साउंड देखेंगे कि कौन कौन से साउंड आ रहे हैं, उसके बाद नंबर ऑफ सिलेबल आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले लिखे हैं इम्पोर्टेंट। क्या लिखे हैं, इम्पोर्टेंट। अगर इम्पोर्टेंट को सही से ढंग से लिखिएगा तो उसमें से देखिएगा कि आपका हर सही आकार एकार जो है कि आपका क्या आ जाएगा, वावल साउंड होगा, इसलिए इसमें सिलेबल कितना हो जाएगा, 3 सिलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ ऑर्डिनरी, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी। अगर इसको देखा जाए तो ऑर्डिनरी में हमारा 4 वावल साउंड होगा, इसलिए इसमें से क्या है मेरा 4 जो हो जाएगा इसका सिलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए अमेजिंग में 3 सिलेबल यानी कि वोवेल्स आते होंगे, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 3 सिलेबल होगा। नेक्स्ट देखिए रियल। ठीक है, रियल अगर लिखा जाए तो रियल में देखिएगा कि यहाँ से हमारा दीर्घिकार और जो हमारा वावल साउंड्स आते हैं, इसलिए इसमें से 2 हमारा क्या हो जाएगा, सिलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ टाइटल। ठीक है, तो टाइटल में जो है कि हमारा 2 वावल साउंड आता है, इसलिए हमारा 2 सिलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ जस्टिफिकेशन। क्या लिखा हुआ, जस्टिफिकेशन। अगर इसको हिंदी में सही ढंग से लिखोगे तो उसमें से हमारा टोटल नंबर ऑफ वावल साउंड्स आएंगे 5, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 5 सिलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से और यहाँ से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं एडोरेबल, यानी एडोरेबल, इसमें से 4 सिलेबल है। कंपटीशन, इसमें से 4 सिलेबल हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 4 सिलेबल हैं। कम्युनिकेशन में 5 सिलेबल है। और हमारा लैपटॉप में 2 सिलेबल है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक क्वेश्चन का इसका आंसर दीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि इस वर्ड में यानी कि ग्रामर में आपका कितना सिलेबल है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर ग्रामर में कितना सिलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जितना भी मैंने एग्जाम्पल लिखा, इस एग्जाम्पल को अच्छे से सही ढंग से लिखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकते हैं इसी में से आपके एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, कल मैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि सिलेबल का पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें कि और इससे बिल्कुल फुल्ली एनालिसिस के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। और जो है कि जितना भी लेटेस्ट वीडियो आ रहा है, आप लेटेस्ट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, चूँकि अब आप लोगों के पास समय बिल्कुल कम है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिलेबल के साथ। जय हिंद, जय भारत।